श्लोक 13 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धये कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। 13 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों के निर्माण के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम अर्थात 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा सृष्ट किए गए हैं। इन वर्णों का विभाजन गुण, स्वभाव और कर्म कार्य के आधार पर हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इन वर्णों के कर्ता मैं ही हूँ और मुझे कर्तारम यानी कर्ता मानना चाहिए, लेकिन मैं स्वयं अव्ययम यानी अचलम और अविनाशी हूँ। विवेचना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था की सृष्टि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, लेकिन उन्होंने इसे समझाने का तरीका भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित है, न कि जाति या जन्म पर। इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज में कार्यों की सुव्यवस्था बनाए रखना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण और कर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभा सके। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि वे इस सृष्टि के कर्ता हैं, लेकिन वे स्वयं अविनाशी और परे हैं। ये सिद्धांत हमें ये समझाता है कि भगवान अपनी कृतियों से परे हैं और उनका स्वयं का अस्तित्व अटल है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ये संकेत दिया है कि भले ही वे सृष्टि और उसकी व्यवस्थाओं के कर्ता हैं, वे स्वयं किसी भी परिवर्तन या विनाश से परे हैं। श्लोक 14 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। 14 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से कर्म और फल के बारे में गहन शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। न मा कर्माणि लिम्पन्ति, इस वाक्य का तात्पर्य है कि भगवान स्वयं कर्मों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि वे कर्मों के बंधनों से मुक्त हैं। वे अपनी दिव्य स्थिति में रहते हुए कर्मों की गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं। न मे कर्मफले स्पृहा, इसका अर्थ है कि भगवान को कर्मों के फल की कोई लालसा या इच्छा नहीं है। वे कर्मों के परिणामों से भी विमुक्त हैं और उन्हें उन पर कोई मोह नहीं है। इति मा यो विजानाति, जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझता है और इसे जानता है, वह ये जानता है कि भगवान का कर्मों और उनके फलों से कोई सीधा संबंध नहीं है। कर्मभिर्न स बध्यते, जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है और भगवान के कर्मों की स्वाभाविकता को पहचानता है, वह कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि कर्म और उनके फलों का मोह केवल संसारिक जीवों के लिए होता है, जबकि वे स्वयं कर्मों के प्रभावों से परे हैं। जो इस दिव्य ज्ञान को समझकर जीवन जीते हैं, वे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं।